जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए भैया, हमने आपको पढ़ाया था कल पंचायत और नगर पालिका के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा बेटा उसी के आगे। भाग 9 का क पढ़ा चुके हैं, आज की क्लास पढ़ाएंगे भाग 9 का ख। तो ध्यान से समझिएगा, आज की क्लास का टॉपिक है भाग 9 का ख। बढ़िया टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझ लो। भाग 9 का ख, ये एक टॉपिक है आज का, भाग 9 का खा। ध्यान से समझिएगा, यहां से भैया क्लास स्टार्ट करते हैं। भाग 9 का खा। भाग 9 के खा में, भाग 9 के खा में बेटा चर्चा काय की है, ध्यान से समझ लीजिए। भाग 9 के खा में चर्चा है सहकारिता की। काय की चर्चा है? सहकारिता। काय की चर्चा है बेटा? सहकारिता की चर्चा है। काय की चर्चा है? सहकारिता का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव। बिन्नू काया हंसा था, काया हंसत, काया हंसत हो आप। हंसिए ना, हाँ। लड़े ना, ये तो मार लड़ रहे हो दो जने। क्लास भैया पढ़ा रहे हैं काय के बारे में? सहकारिता के बारे में। ध्यान से समझ लीजिएगा, सहकारिता क्या है भैया। सबसे पहले अपन लोग जानेंगे सहकारिता क्या है, उसको समझते हैं। सहकारिता क्या है? तो सहकारिता का मतलब होता है बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको कोऑपरेटिव। तुमने नाम सुना होगा कि भैया या तो बैंक कैसिया, कोऑपरेटिव बैंक का, अर्थात कैसी बैंक का? सहकारिता। तो इसको सबसे पहले जानते हैं कौन सा संविधान संशोधन? 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? इसको संविधान में जोड़ा गया था। सहकारिता में को संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन करके? कौन सा? 97वां। 97वां। कौन वो वहां? सही लिख रहा हूं? सही है ना? 97वां। 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन करके इसको भैया काय में जोड़ा गया था? भाग 9 के खा में जोड़ा गया था। इसको भैया भाग 9 के खा में जोड़ा गया था। किसको? सहकारिता को। और बेटा कौन सा अधिनियम है ये बताओ? कौन सा अधिनियम? अधिनियम जाना? तो अधिनियम मतलब होता है 2011 में ये बना था, इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो भैया ये कौन सा अधिनियम है? मतलब कह देते हैं भैया जो 1998 का अधिनियम है। तो भैया यो कब जोड़ोगे? तो जो नियम कौन, जो भी नियम है 1998 में जोड़ा गया था। अरे बात समझ में है? जैसे मान लो बेटा एक जन्म भाव हुए 2000 में, तो ये कौन सा अधिनियम है? भैया थे देखो, थोड़ी राजा आए थे। कुछ मुस्कुराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने। भैया वहां लिखने से कोई फायदा नहीं है, सामने देखो तो कोई। तो ध्यान से समझिएगा, 97वां संविधान संशोधन करके कौन से अधिनियम के आधार पर है? 2011 के अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है जब ये बनता है, जो जौन से साल में जौन सा नियम कानून बनता है उसको क्या बोलते हैं? अधिनियम। तो ये नियम कब बना था? तो जो भैया सहकारिता का जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है? 2011 के अधिनियम के आधार पे। भाग 9 के खा में बेटा काय की चर्चा है? कोऑपरेटिव की चर्चा है। कौन सा संविधान संशोधन करके भैया इसको भाग 9 के खा में जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन। और कब? 2011 का भैया क्या है ये?
यह अधिनियम कब का है? 2011 का अधिनियम है। आगे बात समझ में? बोलो। अब सहकारिता का है, सहकारिता का भैया यो, अब ध्यान से समझ लो, सहकारिता का है। आगे बात समझ में? बिन्नू अच्छा एक बार चिल्ला, खूब जोर से चिल्ला दे, एक बार चिल्ला दे, कहते चुप, ऐसे ऐसे कहो जाए, कहते चुप, तो कहे चुप। इतनी भैया साइलेंट लड़की मैंने बहुत कम दिखी हैं। कौन कौन बड़ी खरी लड़कियां होती हैं भैया, लड़े में कह दे जैसे पकड़ के चलिए देखो सहकारिता क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। सहकारिता क्या होता है, ध्यान से भैया। बहुत से लोगों के द्वारा, बहुत से लोगों के, स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय स्वशासन पढ़ा चुके हम। स्थानीय लोगों के द्वारा, एक क्षेत्र विशेष के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई एक बेटा कंपनी या एक संस्था क्या कहलाती है? स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय लोगों द्वारा। मतलब जैसे सुपर 30 संस्था है तो इन्हीं के सुपर 30 के बच्चन के द्वारा और इतनी के लाने बनाई गई एक कंपनी या भैया बनाया गया एक बेटा संस्था क्या कहलाती है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी बहुत से लोग मिलकर जब एक संस्था या कंपनी का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं तो वह बेटा क्या कहलाती है? तो वह सहकारिता कहलाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत से लोग मिलकर जब एक संस्था या कंपनी का क्या करते हैं बेटा? निर्माण। बहुत से लोग के बेटे बगल में ऐसे बेटा लिख लियो स्थानीय लोग। बहुत से कौन से लोग? बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब एक संस्था का या कंपनी का निर्माण करते हैं वो भैया क्या कहलाता है? और सहकारिता का काम क्या होता है? ध्यान से समझो। सहकारिता का काम होता है बेटा बहुत से स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों के लिए बनाई गई एक संस्था क्या कहलाती है बेटा? बता, बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? यह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों की ही सहायता क्या करता है? सहायता करता है। यह कौन? सहकारिता। यह का मतलब सहकारिता। यह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों की क्या करता है बेटा? सहायता करता है। कौन कंपनी बनाई अपन ने, अब तुमने देखो वो गाँव में कौन समिति बना लिए थे, एक संस्था बना लिए थे, फलाना दल, युवा दल, पहाड़ी दबंग दल, महोबा ठिकाना दल। आई बात समझ में? दांती एंड कंपनी है ना, ऐसे भैया दल बना ले और सब लोग भैया उनमें जितने शामिल रहते हैं हर महीना 100 रुपया का करते हैं, जमा करते हैं। 100 रुपया क्या करते हैं? जमा। और भैया हर महीना वो 100 रुपया जमा करते हैं। जब गांव में कोई दिक्कत आ गई, माता रखने हैं या कछू रखने हैं
तो भैया कछु भी दिक्कत आ गई तो वो कंपनी का जितना पैसा होता है, जो संस्था का पैसा होता है वो निकाल करके भैया दे दिया जाता है। या किसी को वो उधार लेना है तो ब्याज पे भैया उससे क्या ले लिया जाता है, पैसा ले लिया जाता है। तो पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो जो वो पैसा होता है, वो जो कंपनी बनाई गई होती है वो क्या कहलाती है? सहकारिता। क्या है? देखो, ये स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है। ये स्थानीय लोगों द्वारा क्या होता है? बना होता है और स्थानीय लोगों की सहायता करता है। आ रही बात समझ में? बहुत से लोग मिलकर जब एक संस्था या कंपनी का निर्माण करते हैं, आई बात समझ में? मान लो ठीक है, बना दें सुपर 30 संस्था, जुड़ जाए सब लोग 50-60 लोग, और उनमें क्या हो जाए, हर महीना भैया कितने रुपये जमा करें, हर महीना भैया 100 रुपये जमा करें। प्रत्येक व्यक्ति हर महीना भैया 100 रुपये जमा करें। एक के बाद यदि कोई जितने संस्था में जुड़े हैं, यदि उसको कभी भी प्रॉब्लम आती है तो वो संस्था उसको क्या करेगी बेटा? सहायता करेगी। तो देखो, ये स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों की क्या करता है? ये क्या कहलाता है? इसमें बेटा, इसमें सहकारिता में सरकार की नजर रहती है। सरकार की क्या रहती है? सरकार के अंडर में ये होता है, सरकार इसमें नजर रखता है ना। और सरकार नजर रखता है इसमें बेटा। जो पैसा इकट्ठा हो जाए, मान लो 100 रुपये जमा होने दो 10-25 साल, तो इकट्ठा हो जाए, चाहे 10-15-20 लाख इकट्ठा हो जाए कि ना हो जाए। जब इकट्ठा हो जाए तो बेटा उन्हें सरकार टैक्स बहुत कम लेती है, या तो बिल्कुल नहीं लेती, या तो लेती है तो बहुत कम टैक्स लेती है। क्यों? क्योंकि जो भैया लोगों की काय के लिए है, जो सरकार को काम करना है वो ये कंपनी कर रही है ना। तो इसमें भैया क्या टैक्स बहुत कम लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो बहुत सारी बैंक के भी को कैसा नहीं लगता है, थोड़ी बहुत लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं लगता उस पर टैक्स। हाँ, क्योंकि वो लोगों के द्वारा बनाई गई होती है, स्थानीय लोगों के लिए होती है। वो उसको कई बैंकें खुली है कोऑपरेटिव, सहकारिता वाली। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? है तो ये एक पॉइंट और लिख लियो। देखो, इन संस्थाओं पर सरकार की विशेष क्या रहती है? नजर रहती है। और इस पर टैक्स भी कम लगता है। और इस पर भैया क्या लगता है? और इस पर भी टैक्स भी कम लिए जाते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई? बोलो। ये भैया तुम्हारा हो गया भाग 9 का खा। भाग 9 के खा में काय की चर्चा है बेटा? सहकारिता कोऑपरेटिव। मतलब इसमें कौन सा संविधान संशोधन करके? 97वां संविधान संशोधन करके। कौन सा अधिनियम है? 2011 का अधिनियम के आधार पर बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब एक संस्था या कंपनी का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है? सहकारिता। और ये स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों की ही इन संस्थाओं पर सरकार की विशेष नजर रहती है और इस पर टैक्स भी कम लिए जाते हैं। एक बात बेटा हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर बेटा गद्दारी नहीं करना। गद्दारी करने का मतलब ये है हमेशा बेटा सत्यता के पक्ष में रहना, हमेशा ईमानदारी दिखाना। और यदि आप लोग ईमानदारी दिखाते हैं तो भैया आपको ईमानदार व्यक्ति को थोड़ा सा कठिनता पर गुजरना पड़ता है। थोड़ा सा जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों पर थोड़ा सा कठिनाई शुरुआत में जरूर आती है, लेकिन उसका परिणाम बेटा बहुत अच्छा होता है। जो लोग अच्छा करते हैं, एक फिल्म जैसी बनती है तो फिल्म में जो हीरो और हीरोइन होती है, जो हीरो होता है तो पूरे फिल्म में बेटा हीरो को बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम होती कि नहीं होती है? गद्दार मौज करता है। जो गद्दार विलन होता है भैया वो मौज करता है पूरी फिल्म में, लेकिन उसका जो एंड होता है उसमें जीत किसकी होती है? हीरो की। और हमेशा विलन क्या होता है? हारता है, वो मर जाता है, हीरो जिंदा रहता है। इसीलिए बेटा अपन को कभी भी कठिनाई से
डरना नहीं है, कठिनाई से डरना नहीं है, क्योंकि भैया खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो बेटा कैसे कठिनाई से गुजरा होता है। जैसे विराट कोहली के बारे में बताया जाता है कि भैया उनके पिताजी की खबर आ गई थी कि एक्सपायर हो गए, और भैया और उनका मैच खेलने के लिए गए थे मैच में, और उनको मौका था कि पहले से बड़े सही से खेल नहीं रहे थे, उनको शायद अंतिम मौका दिया जाता, इसके बाद मौका नहीं दिया जाता यदि वो अच्छा नहीं खेल पाते। पिताजी की खबर आ गई कि भैया पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और आपको ही उनकी भैया चिता में आग देना है। लेकिन अब विराट कोहली के ऊपर 2 ऑप्शन आ गए, या तो बेटा क्रिकेट का मैच छोड़ करके, अगले दिन मैच था, सुबह से मैच था, और भैया अगले दिन उसके पिता के ऊपर क्या लगनी थी, अंत्येष्टि कार्यक्रम होना था बेटा, उनको आग लगनी थी चिता में, उनको वो एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद भैया विराट कोहली के पास 2 ऑप्शन थे, तो उन्होंने क्या चुना बेटा, उसने कहा क्रिकेट खेलते हैं। उसने क्रिकेट खेला, देखो कितनी कठिनाई में, किसी के पिताजी खत्म हो जाएं और वो दबाव बेटा इतना खतरनाक होता है, वो उस दबाव में भैया उसने क्रिकेट खेला, और क्रिकेट खेला, शतक लगाया, अच्छा खेला, नाम हुआ, इंडिया टीम को जिताया, और इंडिया टीम को जिताने के बाद फिर गया कहाँ, फिर भैया अपने पिताजी को आग देने के लिए गया। तो पहले तो भैया आपको आग में तपना पड़ेगा, जो आग में तपा है उसी ने भैया इतिहास रचा है, और बेटा बिना आग में तपे इतिहास नहीं रच सकते। पहले भगवान देखता है, पहले बेटा जो भगवान होते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि भैया पहले प्रॉब्लम दे करके, कठिनाई दे करके तुम्हें देखते हैं कि ये झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। पता पड़े कि इसको नौकरी दे दी गई, इसको इतना पैसा दे दिया गया और शायद पैसा ना संभाल पाया, तो पहले भैया कठिनाई दे करके भगवान क्या करते हैं बेटा, पहले तुम्हें देखते हैं कि तुम भैया सही से निभा पा रहे हो कि नहीं निभा पा रहे हो, हैं। तो बेटा आपको जो कठिनाइयाँ हैं तो उसको इतना गजब तरीके से निभाओ, उसको इतना गजब तरीके से कि भगवान सोच में पड़ जाए कि भैया इसी को दो, तो इसके बाद जब आएगा अंत रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। क्यों? क्योंकि पैसा दे करके पहले भैया तुम्हें कठिनाई दे करके तुम्हें तपाता है, पहले देखता है भगवान कि ये भैया झेल पाता कि नहीं झेल पाता। और कुछ लोग कठिनाई के डर से पता पड़े कि 0.8 से भैया उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और घर पे गया, फंदा डाला, और भैया पता कैसे हो जाएगा। पहले तो जब 1-2 बार सिलेक्शन ना हो तो डरने का नहीं, तुरंत भैया सफलता नहीं मिल। और भैया ध्यान से आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से तैयारी करनी है कि बेटा शोर नहीं होना चाहिए, साइलेंट हो करके चादरा ओढ़ के घी पीने है अपन के, कोई देख ना पावे कि हम का पियत हैं बेटा, घी पियत हैं, का पियत हैं, चादरा ओढ़ के घी पीने है, समझ लो। इस तरीके से तैयारी करना, कोई बगल वालों ना तैयारी कर, बगल वालों हम तो भैया फ्री फायर खेलने वाले हैं लोगन के लगे, और भैया तुम का अंदर ही अंदर का कर रहे, पढ़ा रहे, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटा पढ़ाई ना शोर मचा पावे, तुम्हें नहीं शोर मचाने। और शोर कौन मचाएगा? जब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी कामयाबी भैया का मचा देगी, शोर मचा देगी, तब मजा आएगा, उसकी आनंद की बात अलग है। और इसका बेटा सबसे पहला ये सब करने का सबसे बस एक ही रास्ता है, क्या इसका एक ही रास्ता है, एकदम पढ़ाई। और पढ़ाई किस तरीके से, पढ़ाई किस तरीके की, पढ़ाई इस तरीके की बेटा कि रेगुलर पंचुअल हो जाओ, वही पढ़ाई है, रेगुलर बस डेली पढ़ो, जितना पढ़ाओ जाए, घर में जाके उतनी तैयारी कर लो सिलेक्शन। क्योंकि आज का समय बेटा बिना सरकारी नौकरी को भगवान बना दिया गया है। सरकारी नौकर को इस समय भैया पूजा होती है उसकी। यदि सरकारी नौकरी बन गए, सरकारी नौकरी, तो फिर तुम्हें बेटा दिक्कत नहीं है इस समाज में। कैसे आजकल की जो समाज है बेटा, सरकारी नौकरी, चाहे तुम प्राइवेट में 5 लाख को महीना कमाओ तो, और गवर्नमेंट में तुम 40,000 को महीना कमाओ तो भैया क्या पहले पूछो जाए सरकारी नौकरी वाले में, क्या पूछो जाए सरकारी। क्योंकि बेटा आजकल का आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। आजकल का आदमी क्या नहीं करना चाहता? मेहनत नहीं करना चाहता। क्योंकि बेटा प्राइवेट करेगा तो दबा के मेहनत लेंगे। यदि 1 लाख रुपया देंगे तो 5 लाख का काम कराएंगे। प्राइवेट कोचिंग है, हम लोग हैं तो बेटा मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाते। प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे मेहनत, और सरकारी नौकरी आजकल का आदमी इसलिए तलाशता है कि बेटा हमें क्या ना करना पड़े,
काम ना करने पड़े, हम चैन की नींद सोएं, बिल्कुल रेस्ट लेके। इसलिए भैया सब लोग क्या सरकारी नौकरी तलाशते हैं। तो सरकारी नौकरी तो बेटा आजकल का ट्रेंडिंग में चल रहा है। यदि जिसकी सरकारी नौकरी लग गई वही बेटा आज का स्वामी है, आज का भगवान है। आज के दौर की बात है, बता रहे, यदि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा। समाज, माता पिता, भैया बहन, रिश्तेदार, मोहल्ला वाले, गांव वाले, जिला वाले, गांव वाले, देश वाले, सब लोगों का नजरिया तुमसे बदल जाएगा। जो लोग तुमसे कहते थे अरे जब निकल जाते थे तो जान दे माँ, और जब सरकारी नौकरी हो जाएगी, अरे भैया ए पप्पू की अम्मा खाना चाय बना दे, भैया आए हैं, बहुत दिनों बाद आए भैया, कहाँ रहा था। उनके छोटे छोटे से बच्चा आ जाए, चाचा 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 फोटो। पहले 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 चाचा बैठो रहा है तो दिक्कत नहीं है। तो बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी लेना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रेजेंट टाइम इन कौन गवर्नमेंट जॉब। ओके, चलिए भैया, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई है? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए। चलिए भैया, ये बात समझ में आ गई तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही से बनेगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।